गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मूनलाइट बाय पारुल। मेरा नाम है पारुल और आज का हमारा टॉपिक है उनकी इंटेंशंस क्या है ब्रेकअप के बाद। ओके, क्या वो वापस आना चाहते हैं या फिर वो उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, हम देखेंगे आज इन कार्ड से। और हमारे पास यहाँ 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल है सनस्टोन, सेकेंड है ऑरेंज कैल्साइट, थर्ड है ऑरालाइट। आप इंट्यूटिवली कोई भी तीनों पाइल्स में से एक पाइल चूज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सनस्टोन चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स कहते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है चाइल्ड, सेकेंड कार्ड है लेडी, ओके, बुके, डेविल, 4 of Wands, Hierophant, Time to Nap, Flexible and Happy। आपका फर्स्ट कार्ड है द डेविल, ठीक है। तो मैं ये डेविल से ये बोलूँगी कि जो भी आपका रिलेशनशिप था वो काफ़ी टॉक्सिक था, ठीक है। काफ़ी कंट्रोलिंग थे आपके पार्टनर, बहुत झूठ भी बोलते होंगे वो आपसे, ठीक है। और आपने ही इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा होगा। अगर दोनों की तरफ से देखें तो उनकी तरफ से सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। ये रिलेशनशिप उन्होंने रखा ही सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए था। लव की कोई भी फीलिंग नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लस्ट था इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और यहाँ पे है चाइल्ड कार्ड। तो चाइल्ड कार्ड से मैं बोलूँगी कि आपके जो पर्सन थे वो काफ़ी इमेच्योर थे, ठीक है। और अगर आप बोलते होगे कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है इस रिलेशनशिप को, तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। आपने काफ़ी फोर्स भी किया होगा मैरिज के लिए, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखे। आपने भी अपने पेशेंस काफ़ी लूज किए होंगे इस रिलेशनशिप में और इसी वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते थे। लस्ट थी जब सिर्फ रिलेशनशिप में, जब कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते तो वो नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। नेक्स्ट कार्ड है हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि उनकी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है और वो चाहते हैं कि आपका जो भी पार्टनर है वो एक अरेंज मैरिज ही करे। यहाँ पे लेडी का कार्ड है, तो हो सकता है शायद आप उनकी मम्मी को आप पसंद नहीं हो, या हो सकता है कोई लेडी उनके घर में है जिनकी काफ़ी चलती हो, ठीक है। और आपके पार्टनर की उस लेडी के आगे बिल्कुल भी नहीं चलती, आपके पार्टनर को उस लेडी की सुननी ही पड़ती है, ओके। और आपके पार्टनर उनके आगे झुक भी गए हैं और उनके आगे फ्लेक्सिबल का कार्ड है, तो मीन्स उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ भी कर दी है कि वो जो भी बोलेंगी उनकी ये लेडी वो वही करेंगे। कुछ भी उन्होंने सोचा नहीं है, काफ़ी स्टक हो गए हैं उनका माइंड इस टाइम, ठीक है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, और उन्होंने हाँ कर दी है मैरिज के लिए, ओके। यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, तो उन्होंने हाँ भी कर दी है मैरिज के लिए। और साथ में यहाँ बुके का कार्ड है, तो उनको काफ़ी उनको काफ़ी प्रपोजल्स भी आ रहे होंगे किसी के, या हो सकता है ये लेडी थर्ड पार्टी भी शो करती है, तो हो सकता है किसी और लेडी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा हो, उन्होंने अब प्रपोज करा हो और वो मैरिज के लिए उन्होंने हाँ कर दी हो, क्योंकि आपके साथ वो कभी भी प्यार तो था ही नहीं आपसे, ओके। और वो काफ़ी खुश हैं इस रिलेशनशिप में। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा मैच्योरली और हैंडल करते चीज़ों को तो काफ़ी अच्छे से रहती। बट इस रिलेशनशिप में अगर आप देखोगे तो प्यार ही नहीं था, तो इस रिलेशनशिप में रहना भी वर्थ नहीं था, ओके। अगर मैं आप ये पूछो कि उनकी इंटेंशंस क्या है, तो बिल्कुल भी आपको याद नहीं करते। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो वापस आएंगे, अब वो मूव ऑन कर चुके हैं आपसे। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप भी मूव ऑन कर जाएं इस रिलेशनशिप से, ओके। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। एंड अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है पर्सनल कंसल्टेशन लेने में मेरे साथ, तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ओके। बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ऑरेंज कैल्साइट
चूज करा है। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। आपका फर्स्ट कार्ड है एंकर, क्रॉसरोड्स, शिप, टार, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नो प्लेस लाइक होम, fork in the road, and here and now. First card है द टावर। द टावर से मैं ये बोलूँगी कि आपका और आपके पार्टनर का ब्रेकअप ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। आपकी ईगो बर्स्ट हुई और आपने सब खत्म कर दिया एक ही झटके में, ठीक है। मे बी आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ओके। वो आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहती थी, ओके। कुछ भी प्रोग्रेस नहीं था रिलेशनशिप में, आपके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था ये सब। आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हो सकता है आपको कुछ पता चला हो और आपने ऑल ऑफ अ सडन ही डिसीजन लिया और ब्रेकअप कर दिया। बहुत शॉकिंग था वो आपके लिए, ठीक है। आपसे वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा क्योंकि आप ज़्यादा इन्वेस्टेड थे इस रिलेशनशिप में। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार था उस रिलेशनशिप में। और यहाँ पे कार्ड है नो प्लेस लाइक होम। तो जैसे एक होम आपको हमको सबसे एक सेफ जगह लगती है पूरे यूनिवर्स में, वैसे ही आपको उस रिलेशनशिप में बहुत सेफ एंड सिक्योर फील होता था, ठीक है। इमोशनली बहुत इन्वॉल्व थे आप उसके साथ एंड आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती थी उनके साथ, ठीक है। यू फील लाइक होम, ओके, उनके साथ। उनका आपका नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम बहुत सोचा और समझा, ठीक है। बहुत सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लिया है। जैसे उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो आपके पास वापस आती या फिर वो आगे चले जाते, ओके। तो उन्होंने बहुत सोचा, बहुत समझा और फाइनली या तो उनको किसी ने प्रपोज किया है या उनके पास या उन्होंने किसी को प्रपोज किया, आपके पार्टनर ने किसी और को प्रपोज किया है, ठीक है। और अब दोनों में से उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया है। अगर आप ये सोचे कि वो आपके पास आएंगे, तो पहले उन्होंने सोचा था कि वो ऐसा करेंगे कि वो आपके पास आएंगे, ओके। बट काफ़ी देखा उन्होंने, सोचा तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स लगी आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट करने में। तो उन्होंने किसी और की तरफ देखा और आगे दूसरा पाथ ले लिया, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो 100% उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, आपसे, और वो उनके साथ हैं आप, ठीक है। और हो सकता है वो दोनों वर्क प्लेस पे मिले हों, या हो सकता है कि वो दोनों पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करने वाले हों, ओके। पुरानी बातें भूल चुके हैं वो, उन्होंने मूव ऑन कर लिया है और दे मिस तो करते ही हैं, बट उन्होंने मूव ऑन भी कर लिया है। इस बात को मत भूले, ठीक है। और वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। अब इस टाइम पे वो उसके साथ हैं, उस एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वो कभी कभी आपको मिस ज़रूर करते हैं, बट उन्होंने मूव ऑन कर दिया है। नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको उनका वेट करना चाहिए, तो मैं क्लियर कट एक ही बात बोलूँगी, नहीं। वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, उसके साथ मैरिज का भी सोच रहे हैं और उसके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। तो आप मूव ऑन कर दें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। एंड यस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है पर्सनल कंसल्टेशन लेने में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसमें आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपनी। सो पाइल नंबर 2, बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप सब? जिन्होंने भी ऑरलाइट चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। आपका फर्स्ट कार्ड है लेडी, नंबर 3, ये आपकी रीडिंग। ये मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड लेडी, ओके। तो जो आपकी पार्टनर थी वो आपसे बहुत ज़्यादा कमिटेड थी,
ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करती थी, ओके, और उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, आपके घर वाले या सोसाइटी वाले वो सब आपके पार्टनर को काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है, ओके। बहुत कंफर्टेबल थी आप दोनों की लाइफ जब आप दोनों साथ में थे, बहुत जेंटल नेचर था उनका, मे भी उनका वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। दे लव ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, दे लव ट्रेडिशन एंड कल्चर, ओके। वो चाहते थे कि आप भी पूरे एफर्ट्स डालें इस रिश्ते में, बट आपने एफर्ट्स नहीं लगाए। वो चाहते थे कि आप एफर्ट्स डालें और इस रिलेशन को वर्कआउट करने में उनकी हेल्प करें, ठीक है, बट आपने उनके साथ ठीक से बिहेव ही नहीं किया। आपने उनको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, एंगर, सिर्फ उनको लेट डाउन करना, उनको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ सुनाते रहना, आप लॉयल नहीं हो ये बोलते रहना, ठीक है, और ये चीज़ आपने एक बार नहीं, ये चीज़ आप बार बार रिपीट करते रहे इस रिलेशनशिप में, ओके। पूरा टाइम बस ब्लेम ही करते रहे उनको, उनकी कोई गलती नहीं है अगर वो आपसे अच्छा अर्न कर रही हैं, ठीक है, गलती आपकी है, आपको एफर्ट्स करने हैं, आपको मेहनत करनी है उनके लेवल तक पहुंचने के लिए। वो फिर भी चाहती थी और ये रिलेशनशिप वर्कआउट करे और वो आपके साथ रहना चाहती थी, बट आपने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वही ब्लेम गेम खेलते रहे आप उनके साथ। आपका नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली शी डिसाइड और ही डिसाइड्स टू लीव यू, उन्होंने वॉक अवे कर लिया आपसे, ठीक है। आपने उनको काफ़ी इनसिक्योर फील कराया इस रिलेशनशिप में, आपकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा उन्हें इमोशनली हर्ट कर रही थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो अभी बीमार भी होंगे, काफ़ी वो अनस्टेबल भी हैं, और आप दोनों अलग कास्ट के भी हो सकते हैं, हो सकता है ये एक गे रिलेशनशिप भी हो सकता है, डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन के भी हो सकते हैं आप उन्हें बहुत अब्यूज़ भी करते थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और आप में आपकी बहुत ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी। वो तो काफ़ी अच्छा अर्न कर रही थी, बट आपकी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी और आप अपनी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उनको हर्ट करते थे, जबकि वो आपके लिए काफ़ी लॉयल थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लॉयल थे? क्या आपको समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम आपकी है, उनकी नहीं? वो तो फिर भी इस रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, वो आपके साथ लॉयल थे या थी, है ना? अगर रिलेशनशिप टूटा है तो वो 100% आपकी गलती की वजह से टूटा है, इस चीज़ को कभी भी मत भूलें, ओके। एंड यस, आपका नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू द सी एंड सन। यस, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, वो वापस आ सकते हैं या आ सकती हैं, बट आपकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, आप ही ने ये सारा रायता फैलाया है, तो स्टेप भी आप ही को लेना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत होंगी आप दोनों के बीच में, अगर आप उनके पास जाएंगे और बात करेंगे तो यस, बहुत लड़ाई हो सकती है, बट अगर आप अपनी सोच से, अपनी समझ से और बहुत प्यार से और मैच्योरली चीज़ें हैंडल करेंगे तो यस, वो वापस आ सकती हैं, ओके। अपनी मिस्टेक्स को रिपीट मत करें प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट करें अपने पार्टनर को। अगर वो अपना 100% दे रही हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप भी दीजिए अपना 100%। दोनों अगर मिलके काम करोगे तो ही ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा। एक अगर 100% दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा, तो ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते। आपको इस रिलेशनशिप में 100% देना पड़ेगा। अगर आप कमिटमेंट और रिलेशनशिप में 100% देने के लिए रेडी हैं तो ही मैं कहूँगी उन्हें अप्रोच कीजिए, नहीं तो वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा परेशान है इमोशनली, उनको और परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर आप चाहते हो वापस आए तो हाँ आएंगे, बट बहुत मैच्योरिटी के साथ ही वो सिर्फ वापस आएंगी। 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा,
एंड येस, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशंस में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा मैच्योरली हैंडल कीजिए चीज़ों को, एंड बाय बाय, टेक केयर।